सबसे पहले है फॉर्मूला स्टेप का, मैंने यहां तक करा दिया था। उसके बाद है नेम मैनेजर। ठीक है। तो नेम मैनेजर, ये नेम मैनेजर तब समझ में आएगा जब तब उससे पहले हम डिफाइन नेम समझेंगे। ठीक है। तो डिफाइन नेम में क्या है, एक मिनट। डिफाइन नेम में जाएंगे, मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी। ठीक है। ये पूरी सेलेक्ट करी और डिफाइन नेम में गया और मैंने इसे नाम, ये देखो ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया क्लास वन। ठीक है ना। क्लास वन मैंने इस रेंज को नाम दे दिया। ठीक है। क्लास वन। और देखो मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं किया, ऊपर से नहीं किया, बल्कि ये किया है select, नीचे का। हेडिंग नहीं करी। ठीक है ना। जब भी आप रेंज सेलेक्ट करना है आपको डिफाइन नेम में, ध्यान से देखना इधर, कोई ऐसा तो नहीं देख रहा। ठीक है। तो ये हेडिंग सेलेक्ट नहीं होगी जब भी आप नेम डिफाइन कर। अब इसका काम क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। मैंने रेंज सेलेक्ट करी, डिफाइन नेम में गया और इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया क्लास वन। अगर ये डिटेक्ट ना करे तो आप अपना नाम भी दे सकते हो, या ये नहीं देना तो आप अपना लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फुल लिख देता हूँ क्लास वन। ठीक है। या फिर अगर यही जो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है वही रहने देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें आगे। और ओके कर देंगे, इसे नेम असाइन हो गया, इस वाली रेंज को एक नेम असाइन हो गया। इसी तरह मैं इसका नेम असाइन करता हूं, डिफाइन नेम पे गया, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया, ओके कर दिया। इसमें गया, डिफाइन नेम में गया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करा, ओके कर दिया। इसी तरह मैंने इस रेंज को भी नाम दे दिया, टोटल इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। फिर मैं पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करता हूं और इसे भी एक नेम असाइन कर देता हूं, डिफाइन नेम। और इसने यहाँ पर स्कूल्स नाम डिटेक्ट करा है ऑटोमेटिकली, मैं स्कूल्स नहीं रखता। हाँ चलो स्कूल्स डेटा कर देते हैं। ओके। अब मैंने सबको यहाँ पर ये नेम, द सिंटेक्स ऑफ दिस इज इनकरेक्ट, स्कूल डेटा। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने सबको रेंजेस को नेम असाइन कर दिया। अब इसका काम क्या होगा, सबसे पहले नेम मैनेजर देख। नेम मैनेजर में वो सारे असाइन नेम की लिस्ट आ जाएगी जो आपने अभी तक असाइन किए हैं। ठीक है। ये देखो क्लास वन, क्लास टू, ये सारे मैंने पहले असाइन कर रखे हैं इसलिए आ रहे हैं। बाकी अभी जो असाइन किया हमने ये रहा क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री और स्कूल डेटा। ठीक है। चलो कोई डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला डिलीट करता हूं, इस पे क्लिक किया, डिलीट का बटन क्लिक कर दिया और ये हो जाएगा डिलीट। क्लास वन का एडिट करना है तो इस पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये फिर से वही पॉपअप आ गया। तो मुझे अगर यहाँ पे इसका नाम चेंज करना है तो कर दूंगा, इसकी रेंज चेंज करनी है तो वो भी कर दूंगा। ओके। चलो अब इसका काम क्या होगा, नेम मैनेजर समझ लिया हमने, डिफाइन नेम समझ लिया। अब इसको ना हम फॉर्मूलाज में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सम का फॉर्मूला लगाया। ठीक है। सम का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद मैं डालूंगा, जैसे मैंने क्लास वन, मैंने इसने इसको क्लास वन की रेंज नाम दे रखा है, तो मुझे अब ये रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने वो नाम डाला CL, देखो ये आ गया क्लास वन, क्लास टू, क्लास। ठीक है ना। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया टैब से एक्टिवेट करके और ब्रैकेट को क्लोज करा, तो इसने सबका पूरी रेंज का सम निकाला। समझ गए, तो मुझे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो यहां से तो मैं फॉर्मूला ला के और फिर उसके बाद रेंज लिख सकता हूं, जैसे अब मैं क्लास टू लिखता हूं और ये कर लिया। और इसके अलावा मैं कोई रेंज उठा के वहां पे बाद में फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूज इन फॉर्मूला में जाऊंगा इसके लिए, यहाँ पे सारी वो आ गई जो आपने नेम दे रखे हैं। ठीक है ना। मुझे क्लास थ्री पे कोई फॉर्मूला लगाना है तो मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्लास थ्री आ गई। ठीक है। अब इसके पहले कर्सर लेके जाओ, एक मिनट। हाँ जी, यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे। अभी देखो, अगर मुझे देखना है क्लास थ्री में क्या क्या डेटा है तो मैंने क्लास थ्री क्लिक किया, एंटर करा, क्लास थ्री का डेटा। और अगर मुझे उसे फॉर्मूला में यूज करना है तो कैसे करूंगा, मैं यूज इन फॉर्मूला में गया, क्लास थ्री सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कर्सर लेके जाऊंगा यहां पर और यहां पर लगा दूंगा SUM, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, या तो पहले फॉर्मूला ले आओ उसके बाद वो ले आओ नेम, या फिर पहले नेम ले आओ बाद में फॉर्मूला टाइप करो। ठीक है। ये हो गया।
उसके बाद यहां पर देखो मैंने सम के फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, डबल क्लिक करता हूं तो ये इन सब का सम कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे ये पता लग जाए कि ये जो 1300 आया है ये किन किन नंबर से आया है। ठीक है ना, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये एरो दिखा दिया इसने, ये वाला प्लस हुआ और इसमें आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहां लेके चले जाऊं, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहां पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी से। ठीक है, और अब यहां करता हूं मैं, एक मिनट, यहां कर दूं। ठीक है, और अब मैं इस पे करूंगा तो भी देखो ये एरो ये दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या सम ऊपर नीचे मतलब? हाँ टेढ़ा मेढ़ा एरो दिखाएगा वो, अभी दिखा तो रहा हूँ। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ये, इसको ये इसे यहीं ले आते हैं। अब मैं सम करता हूँ इक्वल सम, एक मैं इसका सम करता हूँ, एक इसका करता हूँ, एक इसका करता हूँ। ठीक है, और एक इसका भी कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ये हो गया 2500 आया है। अब मैं करता हूँ ऐसे तो ये ऐसा दिखाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि ये वाला नंबर है ये किस में यूज हुआ है, वो देखने के लिए आप नीचे वाला करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि एक इसमें यूज हुआ है इसका, एक इसमें यूज हुआ है। ठीक है, समझ गए? रिमूव एरो पे क्लिक करोगे एरो रिमूव हो जाए। ठीक है, आप कहीं पर कोई फॉर्मूला देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा और आप देखना चाहते हो, शो फॉर्मूलाज पे क्लिक कर दो, ये देखो सारे आप फॉर्मूला वाइज दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद शो फॉर्मूला को हटाना पड़ेगा वरना ये जाएगा नहीं, शो फॉर्मूला को हटा दो, ये अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद एरर चेकिंग, एरर चेकिंग अगर आपके किसी में उसमें एरर आता है तो ये एरर बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 600 की जगह जगह लिख देता हूँ क्यू लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब मैं जो है, ये रुको मैं कोई ऐसा ढूंढता हूँ जहाँ पे एरर आ रहा हो। वी लुकअप में चलते हैं, वी लुकअप में आ गए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑर्डर आईडी 109, तो एरर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब एरर चेकिंग पे जाता हूं मैं तो ये बता देगा कि क्या एरर है। ठीक है, एरर इन सेल D4, कह रहा है D4 में कोई एरर है। हाँ वो तो D4 में है, वो तो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो बता रहा है क्या है, अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फॉर्मूला और फंक्शन, कह रहा है ये जो मैंने वैल्यू एंटर करी है ना वो अवेलेबल ही नहीं है इसलिए एरर नहीं। ठीक है, तो ये एरर चेकिंग से काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे यहाँ पर वॉच विंडो का लगता है। देखो वॉच विंडो से क्या होगा, कई बार आपका बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे कि एक वहां पर डेटा है, मैं उस पर चलता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, ये बहुत बड़ा डेटा है और इसके बिल्कुल एंड में मैं जाता हूँ और ये वाला जो है ना जो कॉलम है इसका मैं सम करता हूँ। देखो बातें मत करो इधर से, इक्वल सम, और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये पूरी रेंज, तो पूरी रेंज सेलेक्ट करने के लिए फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये इसका सम आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं कोई डेटा एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, और उस डेटा एनालिसिस में मुझे ये नंबर जो है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये नंबर बार बार देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इतना बड़ा जो डेटा है उसमें बार बार कंट्रोल शिफ्ट करके बार बार नीचे तो आता नहीं रहूंगा, है ना, तो हम क्या करेंगे,
वॉच विंडो करेंगे। देखो, मैं फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, वॉच विंडो में जाऊं। अब कौन सी विंडो आपको वॉच करनी है, ठीक है, आप जाएंगे, ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, पहली ऐड पे क्लिक कर दिया, तो देखो ये आ गया है, ठीक है। अब इसको यहां ले आओ फॉर्मूला टैब में। अब आप अपने इसमें कुछ भी एनालिसिस करते रहो। देखो, मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, वो वाला जहां पे ये सम हुआ है ना, इसको चेंज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ तो चेंज होना ही है। अब मैं यहाँ करूं या इसमें यहाँ कर दूं, फॉर एग्जांपल इस 24 को मैं 30 कर देता हूँ। तो अब मुझे चेंज देखने के लिए नीचे नहीं जाना, बल्कि मैं वॉच विंडो यहाँ लिया है, तो देखो ये 45 होगा, अब 45,000 का 45,011 हो गया, ठीक है ना। समझ गए, तो ये होता है वॉच विंडो से काम। वॉच विंडो हटाएंगे तो ये नॉर्मल फॉर्मूला बार आ जाए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आप फॉर्मूला बार में लाओ वॉच विंडो, आप वॉच विंडो अलग से भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने ये यहां से निकाल रखी है, या वैसे यही रहने दो, कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपकी वॉच विंडो यहाँ पर रहती है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा नहीं होता। खैर, कहने का मतलब ये है, हाँ, दोबारा बताओ। हाँ, टोटल देखने के लिए। नहीं, इसमें बस ये होगा कि, है, अभी रुको, एक मिनट, पहले तुम्हारा, इसका यूज सिर्फ यही होता है कि आपको बड़े से डेटा में कोई चीज, एक चीज बार बार देखने के लिए बहुत नीचे ऊपर ना जाना पड़े, तो उसे एक जगह पे लिख दो। जैसे होता है ना, आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हो तो वो नंबर एक जगह लिख देते हो, फिर उसे देखते रहते हो और कैलकुलेशन करते रहते हो, है ना। तो वो चीज आपको बार बार करने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसे अलग से विंडो में यहाँ ले आओ, वो अपना वहीं लिखी रहेगी। आप जो भी चेंजेस करो तो वो चेंज देखने के लिए दोबारा नीचे नहीं आना पड़ेगा, वो वहीं दिख जाएगा जहां आपने करा है, ठीक है ना। तो उसे करने के लिए आप क्या करते हो, पहले सेल को सेलेक्ट करते हो और वॉच विंडो पे क्लिक करते हो, और वॉच विंडो में ऐड वॉच पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करोगे, ये वॉच विंडो आ गई, देखो 4500 यहाँ पर आ गया, ये 45, ठीक है। इमेज वगैरह नहीं ऐड कर, ठीक है। चलो, उसके बाद अब क्या था हमारा, उसके बाद नेम मैनेजर में मल्टीपल नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरी की पूरी रो भी कर सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं। अब इधर देखो, एक मिनट में वॉच विंडो हटा देता हूँ। ये क्या है, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, कैलकुलेट ऑप्शन, इवेल्युएट फॉर्मूला से जो भी आपका एरर आता है ना, जैसे कहाँ था वो एरर, इवेल्युएट फॉर्मूला भूलिए मैं करा, जहां भी आपका फॉर्मूला लगा है वहां पर आपका जो भी एरर आ रहा है, जैसे वहीं चलते हैं वी लुकअप पे, कहाँ गया वी लुकअप। चलो यहाँ पर 111 डाल दिया दोबारा, और यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा है। अब मैं इवेल्युएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा जिसे आप इवेल्युएशन कर सकते हो, ठीक है। इवेल्युएट पे क्लिक, गलत होगा हाँ तो पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, इवेल्युएशन, इवेल्युएट पे दोबारा क्लिक करा, तो देखो इसने बता दिया यहाँ पर कि एरर जो आ रहा है ना, ये जो लुकअप वैल्यू डालनी थी उसकी जगह पे एरर आ रहा है, एनए वहां पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टर की वजह से दिख नहीं रहा होगा। हाँ, नहीं होता तो फिर वो एरर चेकिंग कर सकते हो और इवेल्युएट कर सकते हो। अब इवेल्युएट करा तो इसने बता दिया फॉर्मूला में कहां पर एरर आ रहा है, सही नहीं करेगा वो, आपको देखना है फिर खुद सही कर, ठीक है। क्योंकि एरर चेकिंग में इसने ये तो बता दिया कि वैल्यू नॉट फाउंड, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन सी वैल्यू नॉट फाउंड, कहाँ एरर आ रहा है। तो उसने इवेल्युएशन में पूरा फॉर्मूले के इवेल्युएट करा और फिर बताया एग्जैक्टली कहां पर एरर है। नेम मैनेजर में आगे है कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट ऑप्शन, इसमें क्या है, अभी देखो जब मैं इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करता हूं ना,
अभी ये ऑटोमेटिक पे सेलेक्टेड है। अब देखो ध्यान से इधर, मैंने ये 500 लिख रखा है, मैं इसे 1000 कर देता हूं, तो इसके बाद वाला सेल ऑटोमेटिकली उसमें भी 500 ऐड होगा। ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक पे क्लिक कर रखा है कि जो भी कैलकुलेशन हो उसमें फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस पे मैनुअल पे क्लिक कर दूंगा, अब देखो मैनुअल भी ले आया। ठीक है, अब मैं इसे 1500 करता हूँ, एंटर करता हूं, देखो चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज करना है तो आपको कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना होगा, देखो अब हुआ है ये 25। ठीक है, तो इसलिए अगर कई बार लोगों की ऐसी प्रॉब्लम आती है, यार हम डेटा चेंज कर रहे हैं लेकिन हमारा जो वो है फॉर्मूला रिजल्ट वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो कई बार जो है ना ये कैलकुलेट में ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल सेलेक्टेड होता है, तो इसे आपको ऑटोमेटिक करना होगा। तो आप जो भी यहाँ चेंज करोगे वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और कैलकुलेट शीट पे क्लिक कर दोगे, आपकी अगर पूरी शीट मैनुअल पे लगी हुई है तो वहां पर पूरी शीट की कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे अभी कैलकुलेट नाउ किया है, वहां सिर्फ ये कैलकुलेट हुआ है, कैलकुलेट शीट पे पूरी की पूरी शीट कैलकुलेट हो रही है। अब एक चीज है, कहाँ है वो, अरे आप 2 मिनट का पॉज लेते हैं, इतना देखो उसके बाद। तो हम जाएंगे यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है ना मेरी, तो फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी में जाएंगे। अब ये कहेगा बताओ कहाँ पर है वो टेक्स्ट फाइल या वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है जहां से वो आपको लाना है। तो मैंने वो डाउनलोड वाले फोल्डर में कर रखा है, इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉपअप देगा, अभी देखना कनेक्ट कर रहा है। देखो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और देखो कॉलम सेल्स बना के दे दी। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉमा से सेपरेटेड थे तो यहाँ पर कॉमा सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहां पर जो मेरा डेटा था वो कॉमा से सेपरेटेड था ना, तो कॉमा से कर दिया भाई, जहां कॉमा आ रहा है वहां पे कॉलम नया लेकर आ। ठीक है ना, अगर किसी और आइकन से सेपरेटेड है तो वो सेलेक्ट कर देंगे। खैर, यहाँ पर अब मैं लोड पे क्लिक करता हूँ, जैसे लोड पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ये डेटा आ जाएगा। ये देखो आ भी गया डेटा, और उसने उसे रेंज टेबल में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये होता है गेट डेटा फ्रॉम सीएसवी। अब कई बार आप कोई वेब पेज को स्क्रॉल कर रहे होते हो, वहां पर आपको बहुत सारा डेटा दिखता है काम का, है ना, वो चाहते हो ये डेटा, आप क्या चाहते हो कि वो डेटा जो है ना मेरी एक्सेल फाइल पे आ जाए, ताकि मैं एनालाइज करूँ डेटा। ठीक है ना, तो वो आप कैसे करो, अभी मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को करता हूँ डिलीट। या रोज ही डिलीट कर, चलो हो गया। अब यहां पर जाऊंगा फ्रॉम वेब पे। ठीक है, फ्रॉम वेब पे जाऊंगा, तो फ्रॉम वेब पे ये लिंक मांगेगा, तो एक काम करते हैं पहले लिंक देख लेते हैं कौन सी, कहां से मुझे डेटा लेके आना है। मैं कोई आर्टिकल खोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ऑफ कंट्री इंडिया। ये विकिपीडिया का आर्टिकल आ गया, मैंने इसे खोल लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो बहुत सारा डेटा मिल रहा है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं चाह रहा हूं इस डेटा को मुझे एनालाइज करना है, तो मैं एक्सेल पे लेके आ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसकी लिंक को कॉपी कर लो, वहां किया कंट्रोल सी कर दिया। क्या, अब यहां पर यूआरएल में मैंने उसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। जैसे ही मैं करूंगा ओके, तो यहां पर अभी ये साइड पैनल में दिखाएगा, कह रहा है ये है डेटा, यही लिंक है क्या, मैं कह रहा हूँ हाँ कनेक्ट करो इसे। अब ये कनेक्ट करेगा और कोशिश करेगा जितना डेटा वहां से मिल सकता है, और वो एक्सेल पे आ सकता है। तो अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहां से डेटा, जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बता देगा क्या डेटा वहां से मिला है। अब देखो डिस्प्ले ऑप्शन दिखाएगा, मतलब बहुत सारा डेटा मिला है। अब आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा डेटा चाहते हो यहाँ पर इंसर्ट करना। ठीक है ना, अभी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी डेटा की, देखो बहुत सारी टेबल आ रही है। टेबल 1 सेलेक्ट करता हूँ,
तो ये वाला डेटा आ रहा है। टेबल 3 में क्या आ रहा है देखते हैं, ये आ रहा है। टेबल 5, टेबल 5 में देखो ये आ रहा है, ठीक है ना। टेबल 6 देखते हैं, कोई अच्छा सा डेटा लेकर आते हैं। तो इसने पूरे डॉक्यूमेंट को रीड किया और उसके बाद जितना भी डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट हो सकता था उसने कर लिया। अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा डेटा लाना है। फॉर एग्जाम्पल टेबल 6 को ही मैं लोड कर लेता हूं। तो लोड पे क्लिक करूंगा तो टेबल 6 का डेटा देखो यहां पर आ जाएगा टेबल फॉर्मेट पे। अभी लोड हो रहा है। तो ये देखो टेबल 6 का डेटा आ गया। सिर्फ हमें लिंक डालना पड़ा और लिंक का सारा डेटा यहाँ पर आ गया। ओके, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें। बस वहां से लिंक उठाना है, यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद अगर किसी टेबल से आपको डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इसी पे कर लेते हैं ये। इस टेबल से आपको डेटा चाहिए तो डेटा टैब में जाएंगे और फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे। अब कौन सी टेबल से चाहिए, मुझे चाहिए टेबल 6 से। टेबल 6 से ही डेटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डेटा आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे टेबल 6 का ये वाला डेटा नहीं चाहिए तो मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक कर लेता हूँ, या रिमूव रोज रोज पे क्लिक करूंगा तो रोज, जैसे ही मुझे ये वाली रो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो रिमूव रो पे क्लिक किया, ठीक है। रिमूव, रिमूव टॉप रो। एक मिनट, रिमूव कॉलम, एक मिनट रुको। कॉलम यहाँ पर रिमूव हुआ, पहले कॉलम का देखते हैं, रोज का देखता हूं मैं क्यों नहीं हो पा रहा वो। अब मैंने यहाँ पर ये करा सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो ये लोड हो जाएगा और अब ये डेटा एक्सट्रैक्ट हो गए। टेबल का सिर्फ इतना डेटा बचा, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है वहां से आपको कुछ सेलेक्टेड डेटा चाहिए तो आप टेबल को सेलेक्ट करो, फ्रॉम टेबल पे जाओ डेटा टैब में और वहां पे जो चाहिए वो सेलेक्ट करो, जो नहीं चाहिए वो हटा दो, वो आ जाएगा, ठीक है। कितनी सारी, मतलब वो जो डेटा से जो निकाली थी, कंट्रोल ऐड कर दो यहाँ से। या एक काम करो, ये जो है ना यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर सारा वो आता है जो आपने पिछला काम किया है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो वो आ गया। एक सेकंड, ये देखो आ तो गया। ये आ गया पिछला डेटा, इससे पहले मैंने एम्प्लॉय वाला किया था तो वो आ जाएगा अभी। एम्प्लॉय वाला तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये वाला नहीं आ रहा, लोड नहीं हो पा रहा है, खैर। तो यहाँ पे जितने भी आपने काम किया है ना वो सारा आ जाता है, या फिर यहाँ भी जा सकते हो रिसेंट सोर्सेज में। तो यहाँ पर भी जो भी आपने, जैसे फॉर एग्जांपल इस लिंक से मैंने किया था काम, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसे लोड कर लूंगा तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपको डेटा चाहिए वहां से वो आ जाएगा। वो मतलब जो दोबारा आएगा वो वैसे ही तो आएगा जो पहले था। लेकिन अगर मैं ऐसे लोड करूंगा तो फिर बहुत सारी टेबल की लिस्ट आएगी, फिर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो आप। हाँ क्या कह रहे हो, क्या, कोई लिंक क्यों लेंगे वो। कई बार हम ना बहुत सारे डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमसे कह देता है भाई ये लिंक है और मुझे ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे जो भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का डेटा है उसे एनालाइज करना है कि किस ईयर में क्या हुआ, और उसे एक्सेल फॉर्मेट में लिखना है ताकि मैं उसका ग्राफ बना सकूं, है ना। तो ये डेटा एनालिसिस है। और डेटा एनालिसिस ऐसे डॉक्यूमेंट को तो हो नहीं सकती, तो उसका डेटा मुझे एक्सेल में लाना पड़ेगा। तो मैं डेटा का लिंक लूंगा डॉक्यूमेंट का और उसे वहां पे लोड कर दूंगा तो वहां पे एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। मुझे जो भी एनालिसिस करनी है, मुझे पाइवट टेबल भी बनानी हो सकती है वहां पे, मैं पाइवट टेबल बना दूंगा, है ना। और सम करना हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैं वहां पे कर सकता हूँ एक्सेल, ठीक है।
उसके बाद है मेरा, ये हो गया गेट डेटा। अब एक एडवांस फिल्टर वाला ऑप्शन और देखो। अभी अभी तक हमने सॉर्ट और फिल्टर किया था नॉर्मल वाला। अब एक एडवांस, सबसे पहले मैं इसे सॉर्ट करता हूं। देखो मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं, इस रेंज को सेलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक करता हूं, तो ये ऐसी टेबल दे देगा। ऐसे पहले नहीं आ रहा था जब हमने पहले सॉर्टिंग की थी, अब आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है, किसके बेसिस पे। मैं कह रहा हूं ये प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे करना है, तो मुझे सॉर्ट बाई प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर दो। ठीक है, और यहां पर ए टू जेड करना है या जेड टू ए करना है वो सेलेक्ट कर लूंगा और सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे करना हो क्वांटिटी, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये हो जाएगा, ओके कर दूंगा, ये सॉर्ट हो जाएगा। अब फिल्टर भी हमने देखा था, तो देखो नॉर्मल फिल्टर क्या है। नॉर्मल फिल्टर ऐसे है कि मैंने जैसे फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन आ गए। अब मैं फिल्टर कर लूंगा, अगर मुझे सिर्फ माउस का डेटा चाहिए तो मैं माउस पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो माउस का डेटा आ गया। ठीक है, अगर ये फिल्टर हटाना है तो क्लियर पे क्लिक कर दो, फिल्टर हट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एडवांस फिल्टर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये आ जाएगा। मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई माउस का डेटा फिल्टर तो हो, लेकिन वो माउस का डेटा फिल्टर होके यहाँ लिखा आ जाए, मतलब यहाँ अलग से लिखा आ जाए। ठीक है ना, तो ये होगा एडवांस फिल्टर से काम। सबसे पहले आपको करना होगा कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक। ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके आपको यहां पर करना होगा लिस्ट रेंज सेलेक्ट। ठीक है ना, लिस्ट रेंज में मैं करूंगा ये सेलेक्ट। ओके, फिर इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये है क्राइटेरिया। कॉपी टू में ये सेलेक्ट कर लूंगा, ओके किया मैंने। लिस्ट रेंज में मैंने गलत सेलेक्ट। चलो दोबारा देखो, डेटा टैब में गया, और कहाँ गया वो, एडवांस फिल्टर में गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया, लिस्ट रेंज में मैं ये सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये एक मिनट पूरा डिलीट करके दोबारा करता हूँ। ये पूरी रेंज सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में ये सेलेक्ट करूंगा, और कॉपी टू में ये सेलेक्ट करूंगा, ओके किया। तो देखो रिंग लाइट का सिर्फ डेटा आ गया, अलग से लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये क्राइटेरिया रिंग लाइट का लगा रखा है। ओके, समझ गए। यस सर। तो ये आपका डेटा, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। यहां पर आपका डेटा फिल्टर ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि फिल्टर डेटा अलग से आपका अलग लोकेशन पे लिखा हुआ आ गया। अब आपको ये अलग एनालिसिस करनी है, सेट करना है, वो आप कर सकते हैं। समझ गए, एडवांस फिल्टर। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, देखो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं चाह रहा हूं अभी ये सिर्फ एक ही सेल में लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ ये अलग अलग कॉलम में आ जाए। क्योंकि आपको डेटा मिलता है, कई बार ऑनलाइन डाउनलोड करते हो या कंपनी आपको डेटा देती है कि भाई इसमें काम करके दो जरा तो हमें कुछ, तो जब भी डेटा आएगा ना, सारा का सारा डेटा एक ही सेल में लिखा आ जाता है ना। तो वहां पे फिर नहीं, वो डेटा तो मेरा नोट पैड पे था, एमएस वर्ड में था, एक्सटर्नल फाइल पे था। यहाँ एक्सेल में ही आया है, लेकिन एक्सेल के एक सेल के अंदर है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, आप इसे ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, बाहर नोट पैड पे पेस्ट कर दिया, और फिर वो ऐसे ही कर लिया। लेकिन यहीं के यहीं करना है तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद डेलीमिटेड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेपरेट किससे, ये कॉमा से है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। गलत हो गया, दोबारा देखो। टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमिटेड, नेक्स्ट,
हाँ, टैब से नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, फिनिश। एक मिनट रुको। टेक्स्ट कॉलम, एक मिनट, शायद डेटा में कुछ एरर ना हो। एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी। हाँ, टेक्स्ट कॉलम। ये सही से है ना, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि होगा ऐसे ही। ये मैंने आपको यही चीज सेम बिल्कुल आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना उसमें भी बता रखी है, अगर आपने वो देखी होगी उसमें ऐसा करके भी दिखा रखा है। तो उसमें देख लेना, वैसे वहां पे जो मैंने कराया वो बिल्कुल सही हुआ है। यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो देख लूंगा मैं क्यों आ रहा है। ठीक है ना। और वो जो करा रखा है वो लास्ट वाली जो 1.5 घंटे की वीडियो सेंड करी है ना उसमें है ये वाला टेक्स्ट कॉलम वाला। ठीक है ना। तो उसमें देख लेना यहाँ पर एरर आ रहा है। अब देखो, रिमूव डुप्लीकेट तो आप जानते ही हैं, डेटा को सेलेक्ट करो, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। जैसे कि मैं इस डेटा पे गया और इस डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं, यहां पर कर देता हूं पेस्ट। अब क्या करूंगा, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लूंगा, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। तो देखो, ओके गया, नीचे वाला चला गया। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा वैलिडेशन, डेटा टाइप। अब वो करेंगे। एक फ्लैश फिल और रह गया है बीच का, ये और देख लो। देखो यहां पर मैंने लिखा 1 2 3, ये काउंटिंग लिखी है। और यहां पर हो रहा है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हो रहा है, मैंने क्या किया, यहां पर करा इक्वल, और ये मल्टीप्लाई इसी से हो जाए तो स्क्वायर हो जाएगा ना वो। तो अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूंगा तो सबके स्क्वायर्स आ गए यहाँ पर। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट लिखूंगा। फॉर्मेट मतलब ये जो आया है कैसे आया है, उसका फॉर्मेट क्या था। उसका फॉर्मेट था 1 × 1। ठीक है। अब मैं इसे नीचे तक करके फ्लैश फिल कर दूंगा ना, सॉरी, यहां तक सेलेक्ट करूंगा और फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूंगा तो सबके फॉर्मेट आ जाए। इतना सा है, जो भी इन इसके और इसके बीच में फॉर्मेट लग रहा होगा ना वो आ जाए। ठीक है। क्यूब का भी निकल जाएगा ऐसे, 3 बार आ जाएगा। ठीक है। डेटा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेटा वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा पॉज के बाद।